मित्र रही माननीय चंदेल जी, माननीय चंदेल जी, मानदेय पर किसी की सहमत नहीं रही, सभी असहमत रहे लोग। मानदेय माननीय लाल बिहारी जी, अब रहने दीजिए, मानवर 1 लाख रुपए पाने वाले को 25,000 की एक भीख दे दी गई है और कुछ नहीं दी। 25 और 30,000 है, वो बातचीत के आधार पर ही हुआ है। और जो आपके निर्देश पर बैठक की गई थी, उस बैठक के माध्यम से भी काफ़ी निष्कर्ष निकला है। कई जगह यह सच है कि आप सब जो विषय उठाते हैं शिक्षकों से संबंधित, चाहे वह प्राथमिक, चाहे वह माध्यमिक, चाहे वह उच्च, जिससे भी संबंधित हैं, आपको अधिकार है आप विषय उठावें। और माननीय सभापति जी ने जो व्यवस्था दी है, हम लोग प्रयास करेंगे कि 2 महीने में या आगे पीछे थोड़ा मतलब बैठने का क्रम बनाए रखेंगे। मैं सदन के माध्यम से प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विगत 25-30 वर्षों से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के सेवा समाप्त किए जाने के निर्णय को वापस लेकर पूर्व की भांति सेवा में बनाए रखने तथा पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में वेतन भुगतान किए जाने की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। यह शिक्षक लंबे समय से इन विद्यालयों में कार्य कर रहे थे, जिनकी सेवाएं अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ के आदेश संख्या दिनांक 9/11/2023 द्वारा समाप्त कर दी गई। सेवा समाप्त किए गए शिक्षक अपनी दीर्घकालीन सेवाएं इन विद्यालयों में दे चुके हैं। इन शिक्षकों ने उस अवधि में अपनी सेवाएं अर्पित की हैं जब सरकार नियुक्ति करने में विफल रही है। यदि इन शिक्षकों को माननीय न्यायालय द्वारा सेवा योजित ना किया जाता तो माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या 0 हो गई होती। आश्चर्य का विषय है कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण ही संस्थाओं में छात्र संख्या घटी है। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में 2012-13 के आसपास माध्यमिक विद्यालयों में सर्वेक्षण कराए जाने में छात्रों की संख्या कम पाए जाने के आधार पर ही विभाग के उच्च अधिकारियों की संस्तुति पर प्रदेश की माध्यमिक विद्यालयों के 13,500 पद विलोपित कर दिए गए थे और प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 1 लाख ही पद बचे थे, जिसमें विगत 2022 में पिछले साक्षात्कारों के कुछ परिणाम घोषित किए गए, जिसमें लगभग 14,000 नए शिक्षकों को सेवायोजित किया गया। इन नए शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण कराए जाने के समय प्रदेश में लगभग 56,000 ही शिक्षक रह गए थे। नए शिक्षकों के सेवायोजित करने पर लगभग 70,000 शिक्षक सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्थाओं में बचे थे, जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान समय लगभग 1 लाख पद अभी भी अस्तित्व में हैं। इन माध्यमिक विद्यालयों में 2200 तदर्थ शिक्षकों में सेवाएं समाप्त करने से इनके पदों को अंशकालिक 25 से 30,000 के मानदेय में परिवर्तित कर दिया गया है, जबकि नियुक्ति के नाम पर गठित किए गए चयन बोर्ड और चयन आयोग में नामित सदस्यों पर भारी धनराशि सरकार की खर्च हो रही है। मैं सदन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निकाले गए शिक्षकों को पुनः बहाल करने की मांग करता हूं कि प्रदेश में रिक्त चल रहे लगभग 30,000 पदों पर इन तदर्थ शिक्षकों को आमेलित करने पर प्रदेश की सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यवहार पड़ने वाला नहीं है। निकाले गए शिक्षकों के परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। यह शिक्षक कातर आंखों से आपसे दया की भीख मांग रहे हैं। स्थिति विस्फोटक है, अतः लोक महत्व के तत्कालिक अविलंबनीय सुनिश्चित विषय पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाने की मांग करते हैं। माननीय चंदेल जी, मनोहर एडॉक फीचर्स के विषय में हमारी ये नोटिस है, जिसमें सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है कि प्रदेश में अब भी 30,000 पद रिक्त हैं और ये 2200 शिक्षक निकाल कर उन्हें सड़क पर कर दिया गया, जो पूर्णकालिक पद पर काम कर रहे थे, और अब वे 25 और 30,000 रुपये पाएंगे। एलटी ग्रेड का टीचर 25,000 रुपये पाएगा, जो प्रवक्ता वेतनमान में हैं वो 30,000 पाएंगे, जहां वो लोग 80-90 हज़ार 1 लाख के करीब पा रहे थे। और इस पर उनके कहीं किसी के मकान का लोन चल रहा है, कोई अपने बच्चों को पढ़ाने में, उच्च शिक्षा दिलाने में, तो इस तरह से उनके बढ़े हुए खर्चों की आपूर्ति कर पाना उन्हें कठिन हो रहा, बहुत कठिनाई के जीवन जी रहे हैं उन लोगों को। 2200 शिक्षक हमारे, मैं ये भी शासन का ध्यान, सदन के माध्यम सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, मनोहर आपका भी ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि ये 2200 शिक्षक पूर्णकालिक पदों पर थे। ये पूर्णकालिक पद थे, उन पूर्णकालिक पदों पर के शिक्षकों को मानदेय में उतार देना माने हमारे 2200 पद काट दिए गए। जो पद हमारे 30,000 बचे हैं, रिक्त हैं अब भी,
लेकिन जब भरे नहीं जाएंगे तो वो भी अस्तित्वहीन हो जाएंगे और कभी भी उन्हें भी समाप्त कर दिया जाएगा, तो शासन के हाथ में रहता है। लेकिन प्रदेश के शिक्षा दीक्षा केवल इसका मतलब हुआ निजी क्षेत्र की संस्थाओं को बढ़ाए जाने का सरकार का उद्देश्य है, और ये कह लीजिए कि CBSE ICSE बोर्ड की संस्थाओं को फलने फूलने का अवसर सरकार दे रही है, और अपनी यूपी बोर्ड की स्थापित संस्थाएं जिसकी पूरी शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की और समस्त संपूर्ण प्रदेश का शिक्षा का पूरा कह दीजिए इन्हीं स्कूलों से निकले हुए बच्चे IAS IPS और PCS इस तरह सर्विसों में जाते रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या हमारे उत्तर प्रदेश की विद्यालयों से निकले हुए छात्रों की होती थी, जो मेरिट के आधार पर प्रदेश के विभिन्न उच्च स्तरीय सेवाओं में जाते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज इस प्रदेश में पदों को घटाया जा रहा, काटा जा रहा है, और पता नहीं कितना कोष खर्च हो जाता अगर 2200 टीचर और बने रहते, अस्तित्व में बने रहते। भले उनकी नियुक्तियां कोई उनके आधार पर नहीं ही, वो एलिजिबल थे, अर्ह थे, इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें सेवा में बनाए रखने के लिए पूरा वेतन दिए जाने के लिए कहा था। लेकिन सेवा में अस्तित्व, मुझे तो आश्चर्य है कि यही चयन बोर्ड, चयन आयोग कई बार बने, चयन बोर्ड तो आपकी सरकार का भी बना, पहले पूर्ववर्ती सरकारों में भी बना, लेकिन उन रिक्त पदों की पूर्ति किसी सरकार के द्वारा नहीं कराई जा सकी। इस सरकार में भी 1 वर्ष हो रहा है चयन आयोग बना है और अब भी अस्तित्व में वो नहीं आ सका है। अभी उसकी कार्यशैली प्रारंभ हुई है, अभी उसकी नियमावली नहीं आउट हुई है, कोई विज्ञापन नहीं हुआ है। तो मानवर इन स्थितियों में इस प्रदेश की शिक्षा दीक्षा को और पूर्व से चलने वाली पूरी व्यवस्था को नष्ट करने की सुनियोजित कह लीजिए आज की नौकरशाही के कुचक्र है, जिसके से प्रभावित हमारी सरकार भी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि वास्तव में ऐसी स्थिति में इन 2200 स्कूल शिक्षकों के बनाए रखने से, सेवा में बनाए रखने से सरकार के ऊपर कोई व्यवहार नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे माध्यमिक विद्यालयों के 1 लाख पद अब भी अस्तित्व में हैं। इसलिए कि 1,13,500 पद थे, 12-13 में जब सर्वेक्षण हुआ है तो 13,500 पदों को सरप्लस ठहरा करके उन्हें विलोपित कर दिया गया, और इस समय 1 लाख पद हैं, जिनमें अभी जब भरे गए 14,000 पद 2022 में, तो प्रदेश में 54,000 शिक्षक मुश्किल से रह गया था। अब 70,000 पहुँचा है, 30,000 पद अब भी खाली पड़े हुए हैं। तो मैं मानवर चाहता हूँ कि हमारे जो शिक्षक के निकाले गए हैं, जिनका वेतन मानदेय पर उन्हें उतार दिया गया, वो पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में वो काम कर रहे थे, जिनके परिवार उस मानदेय के आधार पर, उस वेतन के आधार पर उसी तरह के बच्चे उनके अच्छी संस्थाओं में पढ़ रहे थे, हायर स्टडी में थे, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा, कोई डॉक्टरी में जा रहा, कोई लोन लिए हुए अपने मकान के लिए। तो इन सब चीज़ों के अदायगी वो बेचारे कैसे करेंगे? 25,000 में तो उनके परिवार की रोटी भी नहीं चलेगी मानवर। मैं चाहता हूँ कि वास्तव में सरकार एक बार फिर विचार करे, और आपके माध्यम से भी मेरी बात सरकार तक पहुँचे। सरकार ये सोचे कि ये अगर इस प्रकार के शिक्षकों को की अनदेखी की गई और इन्हें वास्तव में मानदेय पर ही रखा गया और सरकार ने विचार न किया, तो वास्तव में माना जाएगा कि सरकार की संवेदनशीलता बिल्कुल समाप्त है और सरकार अपने ढंग से चल रही, सरकार स्वयं विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रही, और ये प्रदेश की नौकरशाही के इशारे पर ये सब इस तरह की स्थितियाँ पैदा हुई। मैं मानवर चाहता हूँ कि हम निकाले गए शिक्षकों की स्थितियों को सुन करके, उनकी बीच में रहने वाले हम लोग हैं जो जानते हैं कि अपना दुखड़ा कितनी कठिनाई, कितनी मुसीबत के दौर में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मानवर मैं चाहता हूं कि आपका भी संरक्षण मुझे मिले और इन शिक्षकों के संबंध में भी कुछ ऐसा रीति सरकार निर्धारित करे। मेरी बात सरकार के उच्च पदस्थ हमारे शासन सत्ता चलाने वाले वर्तमान सत्ता पार्टी को, और प्रकारांतर से जो इस प्रदेश में कुचक्र चल रहा है नौकरशाही का, उससे सरकार समाज को बचावे और इन शिक्षकों को पुनः अपनी सेवा में नियोजित करने के लिए, भले ही उन्हें जिस वेतन मान पर वो चल रहे थे इतना हो जाता कि उनके वेतन पर ध्यान रोक दी जाती, वे वेतन भाई पेंशन पाना ही नहीं है, पेंशन समाप्त है। तो इन स्थितियों में मानवर अपने वेतन पर वो बनाए रखे जाए, मैं ये मांग कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि उन शिक्षकों के ऊपर पुनः सरकार संवेदनशीलता के आधार पर विचार करे। धन्यवाद। माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी।
तो वही पढ़ नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के विनियुक्तिकरण के बारे में आपने प्रश्न लगाया है। इसमें मान्यवर मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को ये बताना चाहती हूँ कि शासनादेश संख्या 2373 दिनांक 9 नवंबर 2023 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में ऐसे नियुक्त अध्यापक जो विनियमितीकरण की श्रेणी में नहीं आते हैं उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर जो विनियमितीकरण की सेवा में नहीं आते हैं, इसके साथ ही साथ जिन तदर्थ शिक्षकों की प्रकरण मंडलीय समिति के समक्ष विनियमितीकरण हेतु कतिपय कारणों से प्रस्तुत नहीं हुए थे, उन्हें निदेशालय द्वारा एक 18,790 दिनांक 5 जनवरी 2024 द्वारा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को निष्कासित करने के निर्देश दिए गए हैं। मान्यवर मैं ये और बताना चाहती हूँ कि शासनादेश दिनांक 8 जुलाई 2024 द्वारा जिन तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं शासनादेश दिनांक 9 नवंबर 2023 द्वारा समाप्त कर दी गई हैं को निश्चित मानदेय पर उनकी सहमति पर उनके आधार पर रखने की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है। लाल बिहारी जी अभी। हाँ, माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन के साथ ये जानना चाहता हूँ, जब मैं इस सवाल को पिछले सत्र में उठाया था तो 9 नवंबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर के मैं आया था और मैंने इस चीज़ को सदन में कहा था कि इसको नेता सदन पढ़ लें और इसको देख लें। जो है इसमें कहीं भी तदर्थ शिक्षकों की समाप्ति का कोई आदेश ही नहीं है। मैंने मानवर उसको चैलेंज किया था इस बात को और मैंने कहा था कि ये जो है केवल उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि तदर्थवाद को समाप्त कर दिया जाए। तो तदर्थवाद को समाप्त करने का ये मतलब नहीं कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको जो है समाप्त कर दिया जाए। जो उनको तदर्थवाद समाप्त करने का मतलब है कि तदर्थ जो शिक्षक हैं उनको आप विनियमित कर देते, तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति होनी ही नहीं है, तदर्थवाद समाप्त हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। गलत इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का करते हुए आदेश कर दिया गया और डिमोशन कर दिया गया। प्रमोशन होता है सरकारों में सर, कोई भी कर्मचारी हो या अधिकारी हो तो वो प्रमोशन पाता है, उसका वेतन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। इस सरकार में डिमोशन कर दिया गया, वेतन घटा दिया गया, महंगाई और जो है से नीचे उनको कर दिया गया। जो 1 लाख वेतन पाते थे उनको आज जो है 30,000 और 25,000 पर कर दिया। जो अपना जीवन बिताने के लिए बिल्कुल अक्षम अपने को पा रहे हैं। और इसी आदेश में मानवर जो है जो 8300/2016 संजय सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश सरकार में जो था, ऐसा ही उसमें अवैतनिक तदर्थ शिक्षक थे, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया गया, उनको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, इनको भी समाप्त कर दिया गया। तो ये सरकार माननीय सभापति महोदय, यह मैं समझ रहा हूं कि यह परंपरा गलत है, यह विधि सम्मत नहीं है। प्रमोशन की जगह पर सरकार जो है कर्मचारियों का डिमोशन कर रही है, डिमोलाइज कर रही है। और इसलिए जो है मैं चाहता हूं कि इस पर माननीय नेता सदन जी इस पर पुनर्विचार हो और ठीक है, उनको इंक्रीमेंट न लगे, उनको महंगाई न बढ़े, लेकिन पुराने वेतन पर माननीय लाल बिहारी जी अपना स्थान ग्रहण करिए। ठीक सर। देखिए, जो सूचना थी उस पर सरकार का पक्ष आ गया है, लेकिन अगर और भी कोई बात है तो आप सबकी जानकारी में कि हमने इसी सदन में माननीय नेता सदन के अध्यक्षता में एक कोई आप की दुर्भाग्य से मेरा सब रहा कि मुझे बड़े आवश्यक काम से अपने दिल्ली जाना पड़ गया और मैं नहीं आ सका। माननीय चंदेल जी उस समय जो तय हुआ था वो एक बैठक के लिए नहीं हुआ था। ये तय हुआ था कि माननीय नेता सदन शिक्षा विभाग की उच्च माध्यमिक और बेसिक तीनों की जो समस्याएं हैं उनके लिए शिक्षक विधायकों के साथ और शिक्षक नेताओं के साथ बैठकर
चर्चा करेंगे और ये बैठकें, चलिए स्नातक भी सही, और ये बैठकें लगातार चलेंगी। और ये भी आग्रह किया था पिछली बार तो हम लोगों ने कि यथासंभव हर महीने एक बैठक करें, और अगर कोई वो हो तो 2 महीने में एक बैठक तो अवश्य नेता सदन करें। और हम लोगों को क्या पूरे सदन को भरोसा है कि उस समिति में जब विषय आएंगे तो शिक्षा विभाग में जो छोटी छोटी बातें हैं जो हर सत्र में उठती हैं, हमें लगता है चंदेल जी उन सब छोटी छोटी चीजों का समाधान निकल आएगा कोई ना कोई, अगर बैठेंगे तो। उच्चतम न्यायालय के निर्देश होने के बाद भी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश जिन शिक्षकों के हित में हुए, तो पिछली सरकार ने, मुझे याद है कि करीब 1100 शिक्षक विनियमित किए अखिलेश जी ने 22 मार्च 2016 को। माननीय चंदेल जी 22 मार्च 2016 में 1100 शिक्षक विनियमित हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे। उसके बाद भी सरकार ने चाहा तो निकल आया रास्ता। आज सरकार माननीय चंदेल जी अब भी निकल सकता, कोई ऐसी बात। माननीय चंदेल जी अपना स्थान ग्रहण करिए। माननीय नेता सदन कुछ कहना चाह रहे थे। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि ये जो हमारे तदर्थ शिक्षक हैं उनके प्रति हम लोगों की वैसे भी बहुत सहानुभूति के पूर्वक उस पर विचार किया है सरकार ने। उनसे बातचीत करके जो निर्धारित हुआ है 25 से 30 हज़ार क्या है, मैं उसका शासनादेश नहीं देखा हूँ, 25 और 30 हज़ार है, वो बातचीत के आधार पर ही हुआ है। और जो आपके निर्देश पर बैठक की गई थी, उस बैठक के माध्यम से भी काफ़ी निष्कर्ष निकला है। कई जगह यह सच है कि आप सब जो विषय उठाते हैं शिक्षकों से संबंधित, चाहे वह प्राथमिक, चाहे वह माध्यमिक, चाहे वह उच्च, जिससे भी संबंधित हैं, आपको अधिकार है आप विषय उठावें। और माननीय सभापति जी ने जो व्यवस्था दी है, हम लोग प्रयास करेंगे कि 2 महीने में या आगे पीछे थोड़ा मतलब बैठने का क्रम बनाए रखेंगे, और जो समस्याएं उन बैठकों के माध्यम से समाधान हो सकती हैं। और आप सबका परामर्श बहुत स्वागत योग्य है, आप सब बड़े अनुभवी हैं, आपका अनुभव काम आएगा। जी मानिए। बैठक नहीं हो पाई, सभी ग्रेजुएट्स के विधायकों को आना था और स्नातक और शिक्षक क्षेत्र वालों को, तो करीब 15-16 लोग हो जाते। वो बैठक शायद 8-10 लोगों के बीच में ही तक सीमित रही। माननीय चंदेल जी मानदेय पर किसी की सहमत नहीं रही, सभी असहमत रहे लोग। मानदेय माननीय लाल बिहारी जी, मानवर 1 लाख रुपया पाने वाले को 25,000 की एक भीख दे दी गई है और कुछ नहीं दिया गया उसको, तो बहुत है। माननीय चंदेल जी, जब सम्मान हुआ शिक्षक समाज का, तो क्या आप लोग साथ में बैठ के ये बात नहीं करना चाहते? सभापति महोदय, बैठक बहुत सार्थक हुई, सूचना सबको थी, पहुंचे या न पहुंचना उनका काम है, लेकिन बैठक बहुत सार्थक हुई थी नेता सदन की उपस्थिति में। हम ये चाहते हैं कि इसको महीना में या 2 महीने में एक बार जरूर कर लें। बिहारी जी फिर वही बात, आप हमारी बात दोहरा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि बहुत हमारी बात क्यों दोहरा रहे हैं? लेकिन ये है नहीं, ठीक है सर, लेकिन ये 25 हज़ार पर सहमति कोई नहीं बनी थी, ये अभी हम बता दे रहे हैं। लाल बिहारी जी 30 हज़ार पर कोई सहमति नहीं बनी थी। माननीय लाल बिहारी जी, जब हम समझ गए आपकी भावना की बैठक 2 महीने में होना चाहिए, तभी तो हमने आग्रह किया नेता सदन। ठीक सर, ठीक, ये तो हम समझ ही गए थे कि आप ऐसा चाहते हैं। हाँ, इसीलिए हमने आग्रह किया नेता सदन से। कार्य स्थगन अस्वीकार और सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित।